नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में बारूद की आग एक बार फिर भड़कने लगी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि लड़ाई अब जल्द खत्म होने वाली नहीं। तेहरान ने लॉन्ग वॉर की तैयारी का संकेत देकर अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। यानी अमेरिका अगर सोच रहा है कि दबाव बढ़ाकर ईरान को झुका देगा, तो ईरान का जवाब है जंग लंबी चलेगी लेकिन झुकेंगे नहीं। अमेरिका को थका देंगे लेकिन प्रेशर में नहीं जाएंगे। और ईरान ने साफ संकेत दिया है कि ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो तेहरान पीछे हटने वाला नहीं है। तो देखिए, और इसी पर पूरी जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है हॉर्मुज। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा, हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, तो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी वॉल ऑफ स्टील है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हॉर्मुज पर फैसला तेहरान की शर्तों पर होगा। यानी सवाल सिर्फ एक समुद्री रास्ते का नहीं है, सवाल है कि मिडिल ईस्ट का समुद्री दादा आखिर कौन है, अमेरिका या ईरान। हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गया है, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने वाले तेल और समुद्री व्यापार पर पूरी दुनिया की नजर है। बातचीत अटकी हुई है, दोनों तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं और इसी बीच ईरान लंबे संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने का संकेत दे रहा है। यानी सीज फायर की उम्मीद के बीच लॉन्ग वॉर का डर फिर सिर उठाने लगा है। लेकिन मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। गाजा में फिर ड्रोन गरजे हैं। इजरायल की सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। तो युद्ध विराम, शांति और राजनीतिक समाधान की तमाम कोशिशों के बीच अगर फिर आसमान से हमले शुरू होते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति की हर कोशिश बारूद के ढेर के नीचे दबती जा रही है। और अब इस पूरे संकट के बीच एक और महाशक्ति की दहाड़ सुनाई दे रही है। यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट तक मॉस्को पश्चिमी देशों के खिलाफ लगातार आक्रामक संदेश दे रहा है। रूस की चेतावनी का मतलब साफ है, मॉस्को को घेरने की कोशिश हुई तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बनाम ईरान का टकराव, तो दूसरी तरफ इजरायल गाजा का मोर्चा, और तीसरी तरफ रूस और पश्चिम के बीच बढ़ती तल्खी। दुनिया के नक्शे पर कई मोर्चे एक साथ खुल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान सचमुच लॉन्ग वॉर के लिए तैयार हो चुका है? क्या ट्रंप को हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल वाला दावा जमीन पर भी उतना ही मजबूत है? क्या गाजा में फिर बढ़ता तनाव पूरे मिडिल ईस्ट को नई जंग की तरफ धकेल सकता है? और क्या रूस की दहाड़ आने वाले दिनों में अमेरिका और पश्चिम के लिए नई चुनौती बनने वाली है? तो आज के शो में दुनिया की 4 सबसे बड़े बारूदी मोर्चों का पूरा हिसाब होगा। ईरान का लॉन्ग वॉर प्लान क्या है? हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान में किसका पलड़ा भारी है? गाजा में फिर क्यों गूंजे हैं ड्रोन? और रूस की दहाड़ के निशाने पर आखिर अमेरिका क्यों है? और वर्ल्ड वॉर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। देखिए, ईरान का बड़ा ऐलान जिस तरह से सामने आ रहा है, और ऐसे में इन 4 खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ईरान का बड़ा ऐलान, लॉन्ग वॉर प्लान क्या रहेगा, अमेरिका वर्सेस ईरान और हॉर्मुज का दादा कौन, ये तमाम ऐसी खबरें रहेंगी जिन पर एक एक कर हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं और बता दें आपको पहली बड़ी खबर। तो ईरान का बड़ा ऐलान, लॉन्ग वॉर पर प्लान। जी हां, ईरान ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी और ऐसे में अभी बहुत आसानी से कम समय में हम इस जंग को नहीं लड़ेंगे और ना ही किसी भी तरह से अमेरिका को आगे बढ़ने देंगे। यानी एक लंबे युद्ध की रणनीति ईरान ने तय कर ली है। तो ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है। 2029 तक की बात यहाँ पर कही गई है ईरान की तरफ से कि अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें दूसरी बड़ी खबर क्या रहेगी। तो देखिए, इसमें हमें समझना होगा कि अमेरिका वर्सेस ईरान, यानी हॉर्मुज का दादा कौन है, ये एक तरह से दोनों के बीच अब लकीर खींचती हुई नजर आ रही है हॉर्मुज को लेकर कि आखिर हॉर्मुज पर किसका रुतबा ज्यादा है, वहां पर कौन अपना वर्चस्व दिखा सकता है। अमेरिका कहता है कि देखिए, हॉर्मुज को लेकर हम बहुत ही सजग हैं और हमारा पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है। वहीं ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है। वहीं तीसरी खबर आपको बता दें क्या कुछ रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो तीसरी खबर है, इजरायल का गाजा पर फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। यानी कि इजरायल ने गजा पर फिर ड्रोन अटैक कर दिया है। गजा पीस की बात की जा रही थी, अमेरिका की तरफ से इजरायल को समझाया भी गया
लेकिन इजरायल सुनने को तैयार नहीं है। क्या अमेरिका और इजरायल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है? सवाल अब उठने लगे हैं। वहीं जिस तरह से इजरायल का गजा पर फिर से ड्रोन अटैक हुआ, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में इजरायल क्या सोच रहा है गजा को लेकर। चलिए चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं क्या कुछ रहेगी, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर रूस की दहाड़ और अमेरिका को लगाई लताड़। तो रूस जिस तरह से सीधे तौर पर अमेरिका को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि रूस के व्यापारिक जहाजों को टारगेट किया गया है। और इसके पीछे कौन है ये रूस बहुत अच्छे से जानता है, जिसके चलते अब रूस ने साफ शब्दों में अमेरिका को कह दिया है कि अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, तो फिर अमेरिका इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं और वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। तो रूस एक तरह से अपनी बात रख रहा है, चेतावनी दे रहा है अमेरिका को। अब आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी ये देखना होगा। वहीं आपको बता दें इस वक्त की 4 बड़ी खबरें क्या कुछ रहने वाली है। ईरान की अमेरिका को खुली धमकी देखने को मिली है। तो ईरान ने अमेरिका को तबाही की चेतावनी दी है। मिसाइलें नहीं होंगी तो अमेरिका के आर्थिक हित निशाने पर होंगे और ईरान पर हमला करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की नाकेबंदी में फंसे अमेरिकी सैनिकों का दर्द। 250 दिन से समंदर में तैनात है अमेरिकी सैनिक। तो जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों का डिप्रेशन चरम पर पहुंच गया है। 9 महीने से समंदर में ड्यूटी और घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, गजा में इजरायल का फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। तो हमास कमांडर को यहां निशाना बनाया गया। शांति दबाव के बीच इजरायल की बड़ी कार्रवाई रही। उत्तरी गाजा में टारगेटेड स्ट्राइक की गई है। तो चौथी बड़ी खबर, इराक से अमेरिका की विदाई। 23 साल बाद इराक से पूरी तरह अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। तो 30 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक बाहर हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से इराक में नहीं होगी विदेशी सैन्य मौजूदगी। तो यहाँ पर देखिए 4 बड़ी खबरें हैं और ऐसे में एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। जापान की ईरान से बड़ी अपील। हूती हमले रोकने के लिए ईरान से मदद मांगी है। तो पीएम साने तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से की है फोन पर बात। और देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं जापान की ईरान से ये बड़ी अपील देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि आखिर हूती हमले रोकने के लिए ईरान से जो मदद मांगी जा रही है उसको लेकर क्या कुछ रहेगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी, पीएम साने तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और उसके बाद स्थिति का जायजा लिया है। ईरान हूतियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, जापान ये कह रहा है। यानी हूती जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान में इसमें आना चाहिए और हूतियों से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से पीएम साने तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और ऐसे में बाब अल मंदेब में हमले रोकने की अपील तो की ही, लाल सागर के समुद्री रास्ते पर, क्योंकि खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। तेहरान अब सिर्फ युद्ध लड़ने की बात नहीं कर रहा, बल्कि युद्ध को ट्रंप के पूरे कार्यकाल तक खींचने की रणनीति का संकेत दे रहा है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी का दावा है कि ईरान के पास युद्ध को लंबा खींचने की क्षमता है और अमेरिका को लगातार नुकसान पहुंचाकर उसकी ताकत और विल पावर को कमजोर किया जा सकता है। यानी ईरान का प्लान हमला करके पीछे हटने का नहीं, बल्कि अमेरिका को सालों तक युद्ध में उलझाए रखने का है। सवाल बड़ा है, क्या ईरान 2029 तक युद्ध खींचने की तैयारी कर रहा है? क्या ट्रंप को उसी के कार्यकाल में रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर थकाने का प्लान है? और अगर ये युद्ध सालों तक चला तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ईरान का ये बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। अमेरिका से लॉन्ग वॉर प्लान भी तैयार हो चुका है और IRGC सलाहकार का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। तो ईरान ने खोला है एट्रिशन वॉर का प्लान। ट्रंप के कार्यकाल तक जंग खींचने की तैयारी, लंबी जंग से दुश्मन को थकाने की रणनीति, लंबी जंग से बढ़ेगा अमेरिकी दबाव और हमला करने की कीमत तो चुकानी ही होगी। वहीं देखिए ईरान की 3 लेयर पॉलिसी क्या है, इसे समझिए। यहाँ पर देखना होगा कि युद्ध लंबा खींचो और अमेरिका पर लागत बढ़ाओ। ये जो पॉलिसी है जिसे ईरान की 3 लेयर पॉलिसी कहा जा रहा है, इस पर ईरान काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भविष्य के हमलों को रोकने की डिटरेंस बनाई जाए, तैयारी कर ली गई है यहाँ पर ईरान की तरफ से। ईरान का सबसे बड़ा ऐलान। (2029 तक युद्ध का प्लान।
आखिरी सवाल, झुकेगा कौन? ईरान की तरफ से आया एक बयान अब इस जंग की पूरी तस्वीर बदल सकता है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ संघर्ष को ट्रंप के राष्ट्रपति पद के अंत तक भी जारी रखा जा सकता है। नकदी के मुताबिक ईरान की रणनीति लंबे युद्ध के जरिए अमेरिकी ताकत को थकाने और लगातार लागत बढ़ाने की हो सकती है। यानी तेहरान अब जल्दी जीत या जल्दी समझौते के फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई और लगातार दबाव की रणनीति पर बात कर रहा है। सोचिए, आज की तारीख से अगर ये युद्ध 2029 तक खिंचता है तो ये महज एक सैन्य संघर्ष नहीं रहेगा, ये बन जाएगा अमेरिका बनाम ईरान का लंबा युद्ध, ट्रंप बनाम तेहरान की रणनीतिक लड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल, कौन पहले थकेगा? ईरान का संदेश साफ दिखाई देता है। अगर अमेरिका युद्ध को खत्म करने के लिए सैन्य दबाव बढ़ाता है तो तेहरान युद्ध को और लंबा कर सकता है। ईरानी कमांडर का दावा है कि युद्ध के दौरान तेहरान ने अमेरिकी सैन्य ताकत को लेकर अपनी धारणाएं बदली हैं। यानी ईरान अब ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के पास ताकत जरूर है, लेकिन उस ताकत को लंबे युद्ध में इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं। यही वजह है कि तेहरान की रणनीति सिर्फ मिसाइल दागने तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। ईरान की सोच में समय भी एक हथियार है। अगर युद्ध आज खत्म नहीं होता, अगर अगले महीने भी जारी रहता है, अगर अगले साल भी जारी रहता है, तो अमेरिका पर सैन्य खर्च, राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। और ईरान इसी दबाव को अपनी रणनीतिक बढ़त में बदलना चाहता है। अब बात ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है तेज फैसले, अधिकतम दबाव और निर्णायक नतीजे। लेकिन ईरान अगर युद्ध को ही लंबा खींचने की रणनीति बना लेता है तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इस युद्ध का अंत कैसे होगा। क्योंकि लंबा युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। लंबा युद्ध लड़ने के लिए चाहिए हथियार, पैसा, सैनिक, सप्लाई लाइन, राजनीतिक समर्थन और सबसे अहम, लड़ते रहने की इच्छा। ईरान शायद इसी आखिरी मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। ईरान शायद ये समझ चुका है कि अमेरिका को सीधे सैन्य ताकत में हराना बेहद कठिन है, इसलिए रणनीति बदलो। अमेरिका को हराने की कोशिश मत करो, उसे थकाओ जब तक अमेरिका में राजनीतिक समीकरण ना बदल जाए। अगर युद्ध वास्तव में सालों तक चलता है तो इसका असर सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान अमेरिका की जंग धीरे धीरे पूरी दुनिया की जंग बन सकती है। अब इस जंग की सबसे बड़ी लड़ाई मिसाइलों की नहीं, इच्छा शक्ति की है। एक तरफ अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक, दूसरी तरफ ईरान है जो अब खुलकर कह रहा है कि वो युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है। और अगर ये टकराव 2029 तक पहुंचा तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि किसने कितनी मिसाइलें दागी, सवाल होगा क्या ईरान ट्रंप के पूरे कार्यकाल को युद्ध में उलझाने की रणनीति पर चल पड़ा है। क्योंकि तेहरान का संदेश फिलहाल बेहद आक्रामक है और यही संदेश अब मिडिल ईस्ट की जंग को एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज़ पर ट्रंप का बड़ा दावा। होर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल, अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में बनाए रखेगा, ट्रंप ने कहा है। यूएस ने होर्मुज़ पर खड़ी की स्टील की दीवार, ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान कुछ नहीं कर सकता। होर्मुज़ पर यूएस ईरान टकराव और बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रंप के दावे से मिडिल ईस्ट में फिर से घमासान मच गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूएस ने होर्मुज़ पर खड़ी की है स्टील की दीवार, ये ट्रंप कह रहे हैं, तो ईरान कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज़ पर ट्रंप के दावे को ईरान ने नकार दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर ईरान ने इस दावे को नकार दिया है। ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदलेगी, ईरान का कहना है। होर्मुज़ अभी भी बंद है तो ईरान की शर्तें माने जाने तक नहीं खुलेगा जलमार्ग। ईरान ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और कहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो हकीकत नहीं है और ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदलने वाली। तो ईरान की शर्तें माने बिना होर्मुज़ नहीं खुलेगा।
तो साफ कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए हॉर्मुज़ पर किसका कंट्रोल है, मिडिल ईस्ट का नया दादा कौन है, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में यूएस ने हॉर्मुज़ पर जो स्टील की दीवार खड़ी की है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन इसे ईरान नकार रहा है। ईरान ने मना कर दिया है कि हॉर्मुज़ अभी भी बंद है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश ट्रंप ना करें कि हॉर्मुज़ पर उनका कंट्रोल है, हॉर्मुज़ पर हमारा दबदबा है, था और रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है ईरान ने कि किसी भी तरह से हॉर्मुज़ पर ट्रंप का कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए जिस तरह से पूरा मामला ये निकल कर सामने आ रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, और ऐसे में क्या ईरान की समुद्री ताकत टूट चुकी है ये माना जाए, या फिर ट्रंप सिर्फ दावों की मिसाइलें दाग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ को लेकर ऐसा दावा किया कि जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को उन्होंने बताया है स्टील की दीवार। और ईरान को सीधी चुनौती देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अब तेहरान के पास न ताकत बची है, न पहले जैसा सैन्य दबदबा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाकई हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कब्जा हो चुका है, क्योंकि हॉर्मुज़ कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया के एनर्जी कारोबार की धड़कन है। और यहाँ जरा सी सैन्य तनातनी और उसका असर सीधे तेल की कीमतों से लेकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है, IRGC को भारी नुकसान हुआ है, सैनिकों को वेतन तक नहीं मिल रहा और ईरान आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा है। तो ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं रहा, अब ईरान सिर्फ बातें करता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी के बावजूद कई गारको शिप्स हॉर्मुज़ से गुजरने में सावधानी बरत रहे हैं। कुछ जहाज ईरान के प्रभाव वाले रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, सवाल है कि समुद्र में वास्तव में किसका कितना कंट्रोल है। तो क्या ट्रंप का पूरा कंट्रोल वाला दावा रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? क्या अमेरिका हॉर्मुज़ को अपने कब्जे वाले क्षेत्र में स्थायी तौर पर लाना चाहता है? ट्रंप के दावे पर तेहरान ने करारा पलटवार किया। तो देखिए हॉर्मुज़ की चाबी हमारी शर्तों से चलेगी, और जब तक कि उनकी शर्तें नहीं मानी जाती रणनीतिक रास्ता बंद रहेगा। और यानी एक तरफ अमेरिका की स्टील की दीवार, तो दूसरी तरफ ईरान की बंदिशों की चेतावनी। ये सिर्फ दो देशों की जुबानी जंग नहीं है, दांव पर है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, तेल की सप्लाई, खाड़ी की सुरक्षा और ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो सवाल बड़ा है, हॉर्मुज़ का असली सिकंदर कौन है? क्या अमेरिका ने सचमुच ईरान की समुद्री ताकत की कमर तोड़ दी है, या फिर ट्रंप का ये दावा सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर और वॉर प्रोपेगेंडा है? और अगर हॉर्मुज़ पर टकराव और बढ़ा तो क्या दुनिया के ऑयल मार्केट में फिर से हाहाकार मच जाएगा? ईरान अभी भी समुद्री चेक पॉइंट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने ईरान को कमजोर बताकर सिर्फ साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाने की कोशिश की है, या फिर मिडिल ईस्ट की ताकत का पूरा समीकरण सचमुच बदल चुका है? हॉर्मुज़ पर स्टील वॉल बनाम ईरान की नो एंट्री, अब देखना होगा समुद्र में किसका दावा कितना दमदार है। तो देखिए जो दावा किया जा रहा है हॉर्मुज़ का दावा है, और ऐसे में दादा इसका कौन है ये भी अब चिंता बनी हुई है। तो देखिए अमेरिका वर्सेस ईरान, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है, और हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, ये कहना अमेरिका का। हॉर्मुज़ पर स्टील की दीवार की बात कह रहे हैं, तो ईरान कुछ नहीं कर सकता ये भी कहा गया। तो अमेरिका और ईरान की देखिए जंग किस बात को लेकर है? हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, ये अमेरिका दावे कर रहा है, तो ईरान कह रहा है कि ट्रंप के दावे हवाई हैं। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया है, और सीधे तौर पर जिस तरह से स्टील की दीवार की बात हॉर्मुज़ पर अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं, तो ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदलेगी। ईरान का कहना है कि ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो हकीकत है इनके कहने से बदलने नहीं जा रही है। वही अमेरिका का सुनिए क्या कुछ रुख है, ईरान कुछ नहीं कर सकता, ये कहना है ट्रंप का कि ईरान के पास कुछ ऐसी ताकत नहीं है जो कर सके। तो ईरान कह रहा है कि देखिए हॉर्मुज़ की चाबी हमारे पास ही है, आप जितनी भी बातें कर लें या दबदबा बना लें, लेकिन जो हॉर्मुज़ की चाबी है वो हमारे पास ही है। अभी देखिए ईरान के पास ना नेवी ना एयरफोर्स, ही कहना है ट्रंप का। शर्तें नहीं मानी तो हॉर्मुज़ बंद कर दिया जाएगा, ईरान धमकी दे रहा है। तो ट्रंप के बड़े बड़े दावे और ईरान की तरफ से उन दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। तो अमेरिका कह रहे हैं कि IRGC तबाह हो चुका है, वहीं ईरान ने दी है बंदिशों की चेतावनी। तो चेतावनी ईरान दे रहा है, IRGC को नकार रहे हैं ट्रंप, लेकिन इसको खुली चुनौती ईरान इस वक्त देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ट्रंप ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं
उन्हें एक एक कर किस तरह से ईरान ने खारिज कर दिया है, ये आपने भी देखा। और बहुत ही कह सकते हैं दबंगई से यहाँ पर जिस तरह से ईरान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, होर्मुज को लेकर जो बात कर रहा है वो हर कोई जानता है, हर कोई समझ रहा है। तो एक तरह से ये जो जंग है होर्मुज को लेकर वो कहीं खत्म नहीं हो रही है। और ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं है, अमेरिका कह रहा है, तो होर्मुज पर ईरान ने हार नहीं मानी है, ये भी उन्होंने कह दिया है। और ऐसी जगह चोट लगी है मॉस्को से जिस तरह से चेतावनी अब निकल आई है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी देशों की टेंशन इससे बढ़ गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस पर हमला जहां होगा, जरूरी नहीं कि जवाब भी वहीं से मिले, तो मॉस्को जहां जरूरी समझेगा वहीं पलटवार करेगा। पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी कारोबारी और समुद्री हितों पर बढ़ते दबाव के बीच पुतिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने समुद्र से लेकर रणनीतिक मोर्चों तक हलचल बढ़ा दी है। तो पुतिन ने यहां तक कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई दुनिया के किसी भी हिस्से में की जा सकती है, यानी यूरोप में चोट और जवाब प्रशांत महासागर तक पहुंच सकता है। आखिर पुतिन किसे दे रहे हैं सीधी चेतावनी? रूस के शैडो फ्लीट पर पश्चिमी शिकंजा क्यों बढ़ा और क्यों पुतिन ने अपनी नौसेना के तत्काल तैयारी के संकेत दे दिए हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पुतिन का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है और जहां चोट वहीं करेंगे अटैक, ये भी कहा जा रहा है। तो पुतिन का पश्चिमी देशों को सीधा अल्टीमेटम है, रूसी जहाजों पर कार्रवाई से मॉस्को भड़क गया है, तो यहां पर जहां जरूरी समझेंगे वहीं कार्रवाई करेंगे। पैसिफिक फ्लीट को भी पुतिन का निर्देश, शैडो फ्लीट पर पश्चिमी कार्रवाई से तनाव बना हुआ है, तो रूसी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश पर सख्त चेतावनी दे दी है। रूस बनाम पश्चिम समुद्र में तनाव बढ़ा और पुतिन बोले ताकत की भाषा का जवाब ताकत से ही मिलेगा। तो रक्षा मंत्रालय से पुतिन ने ठोस विकल्प भी मांगने शुरू कर दिए हैं। पुतिन ने दिखाया रौद्र रूप, दुश्मनों को खुली चेतावनी। आखिर क्यों भड़का रूस? कैमरे के सामने अक्सर शांत नजर आने वाले पुतिन, लेकिन इस बार लहजा बेहद सख्त था। मंच था मॉस्को, सामने थे रूस की सेना और नौसेना के आला अधिकारी और निशाने पर थे पश्चिमी देश। पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर रूसी जहाजों और संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश हुई तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस का जवाब उसी जगह तक सीमित नहीं होगा जहां उसे चोट लगी है, यानी हमला कहीं भी हो। मॉस्को अपने जवाब के लिए दुनिया का कोई भी इलाका चुन सकता है। पुतिन का सबसे बड़ा संदेश यहीं छिपा है। अगर किसी रूसी जहाज को यूरोप या अटलांटिक में रोका गया तो रूस का जवाब जरूरी नहीं कि उसी समुद्री इलाके में आए। मॉस्को की नजर प्रशांत महासागर तक जा सकती है। पुतिन ने खास तौर पर पैसिफिक फ्लीट के जिम्मेदारी वाले इलाके का जिक्र किया, यानी रूस ने संकेत दे दिया है कि भौगोलिक दूरी जवाबी कार्रवाई की सीमा नहीं बनेगी। और यही बयान पश्चिमी नौसैनिक रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ा अलार्म है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंधों का शिकंजा कस रखा है। रूसी तेल, रूसी व्यापार, रूसी कंपनीज और अब समुद्र में चल रही उन जहाजों पर भी पश्चिम की नजर है जिन्हें रूस के कथित शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जाता है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि जहाज प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूसी तेल और दूसरे सामान का कारोबार करते हैं, लेकिन मॉस्को का आरोप बिल्कुल उल्टा है।
रूस कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में उसके कारोबारी जहाजों को रोकना या कब्जे में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और अब पुतिन ने इसी मुद्दे को लेकर पश्चिम को खुली चेतावनी दे दी है। पुतिन सिर्फ बयान देकर नहीं रुके, उन्होंने रूसी रक्षा मंत्रालय और नौसेना कमान को इस मामले पर जरूरी निर्देश दिए हैं। पैसिफिक फ्लीट के कमांडर्स तक को स्थिति से अवगत कराया है। यानी मॉस्को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि संभावित सैन्य विकल्पों पर तैयारी कर रहा है। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों से कहा कि अगर पश्चिमी देश रूसी जहाजों या संपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ते हैं तो रूस के पास तेज और प्रभावी जवाब तैयार होना चाहिए। पुतिन के बयान का सबसे आक्रामक पहलू यही है, रूस अपने जवाब की जगह खुद तय करेगा। यानी दुश्मन ये उम्मीद नहीं कर सकता कि जिस जगह रूस को चोट लगी उसी जगह पर जवाब आएगा। हालांकि पुतिन ने बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा रूस शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। यानी मॉस्को का संदेश दोहरा है, बातचीत चाहिए तो सम्मान से बात करो, दबाव डालोगे तो रूस जवाब देगा। पुतिन का ये स्टेटमेंट सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि पश्चिम के लिए रणनीतिक संदेश है। रूस कह रहा है कि उसके समुद्री और कारोबारी हितों पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ उसी समुद्री इलाके में नहीं मिलेगा। अटलांटिक से पैसिफिक तक रूस ने अपने जवाब की सीमा खुली रखी है। सवाल यह है कि पश्चिमी देश इस चेतावनी के बाद अपने कदम पीछे खींचेंगे या फिर रूसी जहाजों और शैडो फ्लीट पर दबाव और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाब अल मंडेब में हूतियों का बड़ा दावा। सऊदी सैन्य सामान ले जा रहे जहाज पर हमला हुआ है। हूतियों ने जहाज को निशाना बनाने का दावा किया। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर है। हॉर्मुज संकट के बीच लाल सागर में नया मोर्चा। बाब अल मंडेब में बढ़ा है समुद्री तनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर बताई जा रही है और हूतियों ने जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। तो देखिए, यहाँ पर सऊदी सैन्य सामान ले जा रहा था ये जहाज जिस पर हमला किया है हूतियों का ये अटैक, और ऐसे में हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर भी सामने आई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा को लेकर फिर बड़ी हलचल। गाजा में बेस बनाने की तैयारी की रिपोर्ट। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा। तो ट्रंप के गाजा प्लान के अगले फेज पर अटकलें तेज हो गई है। गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी। गाजा बॉर्डर के पास सैन्य ठिकाने की योजना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता रहे दो बड़ी खबर, जहां पर हूती एक तरह से जहाजों को टारगेट कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ यहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा है। तो ट्रंप के गाजा प्लान के अगले फेज पर अटकलें तेज हो गई हैं। गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी है। तो वहीं बाब अल मंडेब को लेकर कहीं ना कहीं हूती अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा दावा भी यहां पर हूतियों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ हूती लगातार हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से एक ऐसा जो चेहरा सामने आ रहा है हूतियों का, वो शायद किसी ने पहले नहीं देखा होगा। एक दबदबा बनाने की कोशिश ईरान का साथ देते हुए हूती भी अब ऐसा लग रहा है इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रंप के गाजा प्लान के अगले फेज पर अटकलें भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबरें लगातार हवा में चर्चा में बनी हुई है और आगे क्या कुछ रहेगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और फिलहाल वर्ल्ड वॉर में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।